कोरोना का शिकार हुए लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। मसलन हाल ही में लखनऊ में एक शख्स की मौत हो गई और उन्हें यहां के बड़े कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद यहां के मुस्लिम उलेमा ने फतवा जारी किया है और लोगों को बताया है कि किस तरह से कोरोना पीड़ित शख्स का अंतिम संस्कार किया जाए। बिल्कुल, इस मुस्लिम उलेमा ने फतवे में कहा है कि मरने वालों को ना तो कफन पहनाया जाए और ना ही नहलाया जाए, बल्कि अस्पताल ने जिस प्लास्टिक बैग में शव को दिया है आपको, उसी को कफन समझकर दफन कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मुसलमान को कब्रिस्तान में दफन होने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना ने दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के तौर तरीके तक। जनाजे को कफन तो सभी पहनाते हैं, लेकिन अब ये भी हो गया है कि कोरोना से मरने वाले को इन्फेक्शन फैलने के डर से कफन ना दिया जाए। कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी। भारत सरकार ने कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक शव परीक्षण से बचा जाएगा, लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में शव पैक होगा, इस बैग को हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया जाएगा, बैग की जिप हटा के चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन शव को छूने, चूमने या लिपटने पर रोक होगी, शव को नहलाया नहीं जा सकता, शव को कब्र में लिटाने या जलाने वाले लोग पूरी तरह सैनिटाइज होंगे और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट पहनेंगे। अंतिम संस्कार के बाद राख से इन्फेक्शन नहीं होगा। कोरोना से मरने वालों से लोग इतना डरने लगे हैं कि तमाम जगह उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाते। कई जगह शव को जलाने या दफनाने नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में कोरोना के मरीज का जनाजा दफनाने नहीं दिया गया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। मुंबई के मलाड में एक मुस्लिम को दफनाने नहीं दिया तो उसे जलाना पड़ा। मेघालय में एक ईसाई डॉक्टर को दफनाने से भी रोका गया और जलाने से भी। 36 घंटे बाद सरकार के दखल से उसे दफनाया गया। पद्मश्री भाई निर्मल सिंह खालसा का अंतिम संस्कार भारी विरोध के बाद कहीं दूर हो सका। चेन्नई के एक न्यूरो सर्जन को 2 कब्रिस्तान में दफनाने से रोका गया और कब्रिस्तान में उनके घर वालों पे पथराव हुआ। मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार अगर इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती है। मरने के बाद जनाजे का सम्मान तो हर समाज, हर सभ्यता में होता है। एक शेर भी है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। लेकिन कोरोना से ऐसे तमाम लोग मर गए जिनके जनाजे में ना कोई घरवाला गया, ना दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। ऐसा कोरोना का खौफ है और तमाम ऐसे हैं जिनको डर की वजह से ना तो जलाने दिया जा रहा है, ना ही दफनाने। मुरादाबाद में अनवर कमाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।